इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए। हेलो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायज के बारे में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पर्पस से। सो ट्रायज होता क्या है? ट्रायज मीन सॉर्टिंग आउट, लाइक कहीं डिजास्टर हुआ है, मैन मेड डिजास्टर हो या फिर नेचुरल डिजास्टर। ट्रायज एक कलर कोडेड कार्ड्स होते हैं या फिर कलर कोडेड टैग्स होते हैं, जो कि हम कहीं भी कोई डिजास्टर अगर होता है तो उस जगह पे जो पेशेंट्स हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, जो लोग होते हैं, उनकी टैगिंग करते हैं ट्रायज के अकॉर्डिंग। ट्रायज में या फिर जहाँ पे डिजास्टर इमरजेंसी मास कैजुअलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट ट्रीटेड वाला कोई ऑप्शन नहीं होता है। वहाँ पे हम ट्रायज के अकॉर्डिंग लोगों को टैग देते हैं, डिवाइड करते हैं एंड देन ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ओके, नेक्स्ट, triage consists of classifying injury on the basis of severity of injury and likelihood of survival with medical intervention। यहाँ पे जब हम टैगिंग करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, सीवियरिटी ऑफ इंजरी कितनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट की लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल कितना है। ओके, सो ट्रायज जो होता है उसमें हम इंजरी को क्लासीफाई करते हैं उनके सीवियरिटी के बेसिस पे, सेकंड लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल के बेसिस पे, कि मीन्स किन किन लोगों को बचाया जा सकता है मेडिकल इंटरवेंशन देके। ओके, नेक्स्ट, ट्रायज इज़ अ कॉन्सेप्ट इन ट्रॉमा। सो ये जो ट्रायज है ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? जहाँ पे कोई डिजास्टर हुआ हो और बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड हों, लोगों को वहाँ हम ट्रायज का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ट्रायज वाइल्ड बेस्ट रिजल्ट व्हेन कैरिड आउट एट द साइट ऑफ डिजास्टर। सो ट्रायज आपको बेस्ट रिजल्ट कहाँ पे देगा? एट द साइट ऑफ डिजास्टर पे। ओके, यही आपको ये बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। टैग कर देंगे जो डिजास्टर की साइट होगी, वहीं पे हम लोगों को टैग कर देंगे जिससे राइट पेशेंट को राइट टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है, ट्रायज इज अ कैरिड आउट एट डिजास्टर साइट टू डिटरमाइन ट्रांसपोर्टेशन प्रायोरिटी एंड एडमिशन टू द हॉस्पिटल। सो ट्रायज क्यों करते हैं? ट्रायज इसलिए करते हैं कि एम्बुलेंस में किसको फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको किसको भेजना है एंड हॉस्पिटल ले जाके वहाँ पे किसको सबसे पहले एडमिशन देना है, एडमिट करना है। लाइक किसी भी एरिया में डिजास्टर आया, सो वहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल है और बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं, ना वहाँ पे ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं और ना ही एम्बुलेंस। तो आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उन पेशेंट्स को दोगे जिनकी जान बचाई जा सकती है। यही मेन पर्पज़ होता है ट्रायज का, और इसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए एंड हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए भी। ओके, सो जैसे कि हमने पहले देखा, फर्स्ट कम फर्स्ट ट्रीटेड इज़ नॉट फॉलोड इन मास इमरजेंसी। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट ट्रीटेड नहीं फॉलो किया जाता है। इसका मेन एम जो रहता है वो ये होता है कि राइट पेशेंट, राइट प्लेस एंड राइट टाइम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी प्रायोरिटीज़ के बारे में। इसमें दो प्रायोरिटीज़ होती हैं, हायर प्रायोरिटी एंड लोएस्ट प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी में ये हायर प्रायोरिटी हम उन लोगों को देंगे, जैसे कि पहले बताया मैंने, लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल। ओके, सो ग्रांटेड टू विक्टिम्स हुज प्रोग्नोसिस कैन बी अफेक्टेड बाय सिंपल इंटेंसिव केयर। तो वो हायर प्रायोरिटी हम उन विक्टिम्स को देंगे जिनका प्रोग्नोसिस अच्छा हो सकता है सिंपल इंटेंसिव केयर से। लाइक जिन पेशेंट को राइट टाइम पे हॉस्पिटल ले जाकर बचाया जा सकता है मेडिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड करा के, उनको हम हायर प्रायोरिटी में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है लोएस्ट प्रायोरिटी। लोएस्ट प्रायोरिटी में हम क्वेश्चनेबल बेनिफिट्स वाले पेशेंट को रखेंगे, लाइक जो ऑलमोस्ट जिनकी डेथ हो चुकी होती है, बस बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं, जिनको लगता है कि अगर इनको हॉस्पिटल ले भी गए तो पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो उनको हम मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती हैं कि हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, और बाकी जो जिनको बचा सकते हैं उनको हम बाद में ट्रांसफ़र करें। इस वजह से जो क्वेश्चनेबल बेनिफिट्स वाले पेशेंट रहते हैं कि हाँ बचेंगे नहीं बचेंगे, उनको हम लोएस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये तीन चीज़ें यहाँ पे तीन चीज़ें याद रखनी है आपको: ट्रायज सीव, ट्रायज सॉर्ट एंड टैगिंग। ट्रायज सीव क्या होता है? क्विक सर्वे टू सेपरेट डेथ एंड वॉकिंग फ्रॉम द इंजर्ड। जहाँ पे डिजास्टर हुआ है वहाँ पे जिनकी डेथ हो चुकी होती है और जो खुद से चल के जा सकते हैं, इन लोगों को हम सबसे पहले सेपरेट करते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी होती है और जो खुद से चल के जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रायज सॉर्ट।
रिमेनिंग कैजुअलिटीज़, इन डेथ वाले लोगों को अलग करके एंड जो चल के जा सकते हैं उनको सेपरेट करके जो रिमेनिंग कैजुअलिटीज़ बचती हैं आर असिस्ट एंड एलोकेट टू कैटेगरीज, उनको असिस्ट करते हैं उनकी इन सीवियरिटी ऑफ इंजरी के बेसिस पे और लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल के बेसिस पे एंड एलोकेट टू कैटेगरीज, एंड उनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लाइक इनको विद इन 6 आवर सर्जरी की नीड है एंड इनको 24 आवर्स। तो इस तरह से हम इनको सीवियर बर्न हुआ है या फिर इनको फ्रैक्चर हुआ है, तो इस वजह से हम कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं, ओके, और इनको टैग लगाते हैं। जब आपने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया होता है तो टैगिंग आती है। टैगिंग में हम इनको टैग लगाते हैं। देन इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, एज, ट्रैज कैटेगरीज, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर टैग्ड ऑन टू विक्टिम्स थ्रू कलर कोडिंग। जब इनको कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं उसके बाद हम टैग लगाते हैं, ओके। इसमें टैग में जो टैगिंग करते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, आइडेंटिफिकेशन, एज कितनी है, ट्रैज कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिख दी जाती हैं, और जो प्रोविजनल डायग्नोसिस है जो उस टाइम हेल्थ केयर वर्कर्स ने उन्होंने क्या दिया कि इसको फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर है, जस्ट आपने एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना दिया। उस टाइम एट द साइट ऑफ डिजास्टर आपने क्या क्या इनको ट्रीटमेंट दे दी है, ये सब कुछ इस टैग में लिखा जाता है और टैग को विक्टिम में लगा दिया जाता है, लगा देते हैं कलर कोडेड के अकॉर्डिंग कि ये ज़्यादा सीवियर है, ये उससे थोड़ा कम स्टेबल रह सकता है, या फिर ये इसकी डेथ हो चुकी है। ऐसे ऐसे करके हम उनको टैग लगा देते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ फॉर कलर कोडिंग सिस्टम। जैसे कि हमने पहले देखा कि हम टैग लगाते हैं, उसमें 4 कलर के टैग होते हैं, रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लैक होता है। वैसे ही यहाँ पे कलर कोडिंग सिस्टम, इसमें कैटेगरी फर्स्ट होती है, सेकंड कैटेगरी होती है, थर्ड कैटेगरी एंड फोर्थ कैटेगरी। कैटेगरी फर्स्ट रेड होती है, सेकंड येलो एंड थर्ड ग्रीन एंड फोर्थ ब्लैक। जो कैटेगरी फर्स्ट होती है रेड, जो हायर प्रायोरिटी में होती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी में क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट्स होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र और ट्रीटमेंट की नीड होती है उनको बचाया जा सकता है अगर उनको टाइम पे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो, ओके। लाइक मैसिव हेमरेज वाले पेशेंट्स को जिनको टेंशन निमोथोरक्स हुआ हो, अगर या फिर ऐसे पेशेंट जिनको विद इन 6 आवर्स अगर रिससिटेशन और सर्जरी मिल गई तो उनको बचाया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को हम कैटेगरी फर्स्ट में रखते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिल सके, ओके। देन सेकंड आती है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी येलो कलर की होती है। हाई टू मीडियम प्रायोरिटी पेशेंट होते हैं इसमें। स्टेबल पेशेंट होते हैं, नीड ऑब्जर्वेशन। इसमें मतलब जो सेकंड कैटेगरी होती है इसमें अगर हम पेशेंट को थोड़ी देर में भी ट्रांसफ़र करेंगे तो वो स्टेबल रह सकता है, उसको ऑब्जर्वेशन की नीड होती है। लाइक फ्रैक्चर हुआ हो, इंजरी हुई हो, सर्जरी, रिससिटेशन इन नेक्स्ट 24 आवर्स। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले थे उनमें विद इन 6 आवर सर्जरी की नीड होती है। जो कैटेगरी सेकेंड होती है इनमें अगर कुछ देर बाद भी हम ट्रांसफ़र करें तो इनको विद इन 24 आवर्स सर्जरी की नीड होती है, तो ये कुछ देर तक स्टेबल रह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में ग्रीन कलर की होती है, डिनोट करते हैं, तो ये लो प्रायोरिटी होती है। इसमें मतलब ये सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी आती है, फिर मीडियम आती है, फिर ये लो प्रायोरिटी में आती है। इसमें लाइक माइनर इलनेस हुई हो, एम्बुलेटरी पेशेंट्स, तो इनको हम इतना ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं। आइसोलेटेड एबरेंसन हुआ हो, कॉन्ट्यूज़न हुआ हो, स्प्रेन्स हुआ हो, तो इनको हम थर्ड कैटेगरी में रखते हैं, ओके। देन आपकी आती है फोर्थ कैटेगरी जो कि ब्लैक कलर की होती है। ये लीस्ट प्रायोरिटी होती है, मतलब ये सबसे ज़्यादा लीस्ट प्रायोरिटी होती है। इसमें डेड और मॉर्बिड पेशेंट्स और अनसॉल्वेजेबल, मतलब जिनकी डेथ हो चुकी होती है और जिनके बचने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, उन लोगों को हम इस वाले कैटेगरी में रखते हैं। लाइक मैसिव हेड इंजरी एंड 95% थर्ड डिग्री बर्न, जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न हुआ हो, थर्ड डिग्री बर्न, तो उन लोगों को जिनका ये रहता है कि हाँ अब ये बचेंगे ही नहीं, तो इनको फोर्थ कैटेगरीज में रखते हैं, ओके। देन एक वाइट कैटेगरी होती है, डिसमिस वॉकिंग अराउंड फर्स्ट एड एंड होम केयर, जिनको थोड़ी बहुत ऐसे चोट आई होती है और इनको फर्स्ट एड एंड होम केयर सफिशिएंट रहती है उनके लिए, उनको हम वाइट कैटेगरी में रखते हैं। दे हैव माइनर इंजरीज, कट्स ऑफ माइनर बर्न्स ओनली, ओके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायज की। टाइप्स ऑफ ट्रायज में फर्स्ट है जो सिंपल ट्रायज डन बिफोर ट्रांसपोर्टेशन, यूज इन सीन्स ऑफ मास ट्रेजेडी टू सॉर्ट पेशेंट इनटू दोज हु नीड क्रिटिकल अटेंशन एंड इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल ट्रायज में क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले देखा, एट द सीन ऑफ मास ट्रेजेडी किया जाता है, वो लोगों को हम पहले सॉर्ट करके अलग कर लेते हैं जिनको क्रिटिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। फिर उनकी इंजरी की सीवियरिटी के बेसिस पे हम उनको प्रिंटेड टैग्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि 4 कलर के टैग होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। ओके, नेक्स्ट है आपका रैपिड ट्रायज। रैपिड ट्रायज में स्टार्ट सिंपल ट्रायज एंड रैपिड ट्रीटमेंट। ओके, कैन बी परफॉर्म बाई लाइटली ट्रेन्ड पर्सनल्स इन इमरजेंसी। ये जो होता है लाइटली ट्रेन्ड पर्सनल्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि ये फील्ड प्रूवन है। मास कैजुअलिटी में अगर मास कैजुअलिटी है जहाँ पे होती है वहाँ पे आप रैपिड ट्रायज यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रेन ब्रेकर्स होंगे या फिर बस एक्सीडेंट्स हो गए, तो वहाँ पे आप रैपिड ट्रायज फील्ड प्रूवन कैजुअलिटी के टाइम पे यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवर्स ट्रायज। Reverse triage condition where some types less wounded are treated in preference to the more severely wounded. Reverse triage में क्या होता है कि इसमें जिनको सबसे कम चोट लगी होती है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। अभी तक तो हम देख रहे थे कि जिनको सबसे ज़्यादा चोट लगी है उनको हम सब हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, पर यहाँ पे समटाइम लेस वुंडेड जिनको सबसे कम चोट लगी होती है उनको हम सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस में फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं रैदर देन जिनको सीवियर चोटें लगी होती हैं। इन सिचुएशन सच एज अ वॉर वेयर द मिलिट्री सेटिंग में रिक्वायर सोल्जर्स बी रिटर्न टू कम्बैट एज क्विकली एज पॉसिबल। ये जो रिवर्स ट्रायज है ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? वार में। अगर कोई वॉर हो रही हो तो लाइक सोल्जर्स होते हैं जिनको कम चोट लगी होती है तो उनको ये रहता है कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके वो रिटर्न जा सकते हैं अपने उसमें, तो इस वजह से हम यहाँ पे रिवर्स ट्रायज यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।